हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में दिए गए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां तक पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा कि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, यानी कि नीचे जो द्विघात बहुपद लिखे हैं इन बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। किसकी सत्यता की जांच करनी है, हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि संबंध सत्य है या संबंध सत्य नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखा जाए ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो पहले क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया गया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इतना करने के बाद हमें यहां पे एक लाइन लिखनी है, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमें किसी बहुपद की शून्यक ज्ञात करना हो तो हमें बहुपद को समीकरण में बदलना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि चूंकि शून्यक ज्ञात करना है इसीलिए हम बहुपद को किस में बदल रहे हैं बेटा, समीकरण में बदल रहे हैं। और यहाँ पे हमने बहुपद को किस में बदल लिया, समीकरण में बदल लिया है। तो यहाँ तक की लाइन आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हमने जो समीकरण यहाँ पे बनाया है इस समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि कैसे हम किसी भी समीकरण के गुणनखंड करते हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा यानी कि गुणांक होगा उसका गुणा हम अचर पद के साथ करेंगे। यानी एक का गुणा किसके साथ करेंगे बेटा, 8 के साथ करेंगे। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम ध्यान देते हैं इस लास्ट वाले चिन्ह पे, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब है कि अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर कितना मिले बेटा, 8 मिले, और उन्हीं संख्याओं को माइनस करने पर कितना मिल जाए बेटा, 2 मिल जाए। तो अब ऐसी संख्याएं खोजिए जिनका गुणा करने पर 8 मिल जाए और उन्हीं संख्याओं को माइनस करने पर कितना मिल जाए बेटा, 2 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 4 गुणन 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8। और अगर 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब है इस 2x की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा, 4x माइनस 2 लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के और 2x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 4x माइनस 2x ब्रैकेट बंद माइनस 8 बराबर 0। तो ये वाली लाइन भी आपकी क्लियर होगी कि कैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यदि बाहर माइनस साइन है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, 4x अभी प्लस का है, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, 2x माइनस का है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x किसका हो जाएगा प्लस का, -8 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 होगा। तो ये वाली लाइन भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद पहले दो पदों से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -4 बचेगा, लास्ट के दो पदों से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 आ गया, 8 से 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 बराबर 0। अब आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेट जो है एक से हैं तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो x -4 अलग हो जाएगा और x + 2 हमारा अलग हो जाएगा बराबर 0, अर्थात x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। अब यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर -4 है, पक्षांतर करेंगे बेटा किसका हो जाएगा +4 होगा, या यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो एक 0 हमारा कितना हो गया, एक शून्यक हमारा 4 हो गया है और दूसरा जो शून्यक है वो कितना हो गया है -2 हो गया है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में और बेसिक क्लास में आपको समझाया था कि बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुपद द्विघाती बहुपद है, यानी कि घात 2 होगी, इसलिए बहुपदों की संख्या भी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। तो शून्यक कैसे निकालेंगे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ध्यान से समझिए कैसे आप आगे जांच करोगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, 2 संबंध होते हैं बेटा। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये बेटा पहला संबंध है। अब इस संबंध की हम जांच करेंगे। तो शून्यकों की योगफल का मतलब क्या है बेटा, कि जो शून्यक हमने यहाँ पे निकाले हैं उनका हमें योगफल निकालना है। मतलब 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 2 बराबर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x का गुणांक। अब हम बहुपद में देखेंगे कि x का गुणांक कितना है। तो आप देख सकते हैं कि x का गुणांक कितना है -2 है, और यहाँ पहले से भी माइनस है तो प्लस कितना बन जाएगा 2 बटे x² का गुणांक कितना है बेटा 1 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 1। अब आप देखोगे कि प्लस का 4 है और माइनस का 2 है तो दोनों घट जाएंगे, और घटने के बाद कितना बचेगा बेटा 2 बराबर 2। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि पहला संबंध जो है वो सत्य है। इसके बाद अब हम दूसरे संबंध की बात करें तो दूसरा संबंध होता है बेटा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल का मतलब क्या है बेटा, दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना है। मतलब 4 × -2 बराबर होगा अचर पद। अचर पद बहुपद में कितना है बेटा -8 बटे x² का गुणांक 1। 4 का गुणा -2 से करोगे तो -8 बराबर कितना हो जाएगा
-8। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है कि संबंध सत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, कैसे हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच के जो संबंध हैं उन संबंध की जांच कैसे करनी है कि संबंध सत्य है या सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जामिनर आपसे किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। अगर हम बेटा दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहला काम है कि चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है इसलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप इस समीकरण के गुणनखंड बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, जो s² का गुणांक है उसका गुणा करोगे अचर पद के साथ, मतलब 4 का गुणा करना है 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद हम देखेंगे इस लास्ट वाले चिन्ह को, कौन सा है बेटा, प्लस है। इसका मतलब है अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिसका गुणा करें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को प्लस करें तो कितना मिले, 4। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा बेटा 4, और अगर हम 2 और 2 को प्लस करेंगे तो भी कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब है 4s² माइनस का माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगा के 4s की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके अंदर जो संख्याएं लिखी हैं उन संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। आप कमेंट करके हमें इस बात को जरूर बताइए, हमें भी लगेगा कि हाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट के जो बाहर माइनस चिन्ह लगा है, इस चिन्ह की वजह से अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। 2s अभी प्लस का है, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। माइनस का जे 2s प्लस का है तो जे भी किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस 1 बराबर 0। अब पहले दो पदों से हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2s माइनस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन लेंगे। अब आपको याद रखना है कि यदि यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s रहेगा, प्लस चिन्ह किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, और यहाँ -1 बराबर हो गया 0। दोनों ब्रैकेट एक से हैं इसलिए इनको हम एक बार लिखेंगे और बाकी बची हुई दोनों संख्याओं को इसी दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे बराबर 0। अर्थात एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से बेटा आपको s की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो s बराबर हो जाएगा 1, माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। 2 गुणा में है, किस में आ जाएगा, बटे में, यानी कि एक शून्यक आ गया हमारा 1/2। यहां से s का मान निकालेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। तो दूसरा शून्यक भी क्या हो गया हमारा, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे हमें
शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करनी है। क्या करना है बेटा? तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। पहला संबंध क्या होता है बेटा? पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस, यहां पे हम देखेंगे कि बहुपद s के पदों में है तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। अब इस संबंध की हम जांच करेंगे। बेटा शून्यकों के योगफल का मतलब क्या है? दोनों शून्यकों का योगफल निकालना यानी कि जोड़ना। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस है तो माइनस s का गुणांक अगर हम देखेंगे तो s का गुणांक कितना है? -4 है और माइनस पहले से है तो प्लस का 4 बटे s स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो कितना है बेटा? 4 है। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2, ये 1 + 1 बराबर 4 से 4 को काट देंगे 1, दोनों को जोड़ दिया तो 2/2 बराबर 1 और 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, इसका मतलब है कि पहला संबंध हमारा कैसा है? सत्य है। इसके बाद दूसरा संबंध क्या होता है बेटा? दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? s स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल का मतलब होता है दोनों शून्यकों का गुणा करना, मतलब 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद कितना है बेटा? इसमें देख के आप पहचानिए कि अचर पद कितना है। तो अचर पद 1 है बटे s स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा? 4 है। अब आपको पता होना चाहिए कि भिन्न संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं। तो ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या का गुणा नीचे की संख्या से। मतलब 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, 2 का 2 से होगा 4 बराबर 1/4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब है कि दूसरा संबंध भी अपना कैसा है? सत्य है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, हम बार बार बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को कमजोर मत लीजिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस ना करें वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं किया तो हम उसे बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 6 बहुपद दिए हैं। हो सकता है कि आपने 6 बहुपद में से 5 बहुपद की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, लेकिन किसी एक बहुपद को आपने छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है कि आप जिस बहुपद को छोड़ोगे एग्जाम में वही बहुपद जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप वो मौका मत दीजिए कि किस्मत आपकी खराब है या सही है। आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो बहुपद दिया गया है वो व्यापक बहुपद के रूप में नहीं लिखा है। व्यापक बहुपद कहता है कि पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात और लास्ट में क्या लिखना है? अचर पद लिखना है। यानी कि इसे हम पहले अपने हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे 6x²
-7x-3। अब चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए 6x² - 7x - 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसके गुणनखंड आसान तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 18। अब आप देखिए कि लास्ट में कौन सा चिन्ह है बेटा? माइनस का है। इसका मतलब है अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिसका गुणा करने पर कितना मिले बेटा? 18 मिले, और उन्हीं संख्याओं को माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए बेटा? 7 मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 9 × 2 बराबर 18, और 9 - 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब है इस 7x की जगह पे हमें क्या लिखना है? 9x - 2 लिखना है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट लगा के 9x - 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। पहले दो पदों से हमने बेटा 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3। इन दोनों पदों से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे, तो ये 2x - 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट बेटा एक से हैं, तो हम 2x - 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0। अब हमें एक बार इसके बराबर 0 करना है और एक बार इसके बराबर 0 करना है। अर्थात 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -3 है, पक्षांतर होगा किसका? हो जाएगा प्लस का। 2 गुणा में है, किस में हो जाएगा? बटे में। तो एक शून्यक हमारा कितना आ गया है बेटा? 3/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर -1/3। ये हमारा दूसरा 0 जो है यानी कि शून्यक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों संबंध की जांच करेंगे। पहला संबंध क्या होता है? क्या लिखोगे? पहले तो आप लिखोगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहला संबंध होता है बेटा शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक। क्या होता है बेटा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक। जब तक बेटा आपको समझाया जाए, आप कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान हमारे मार्कर पे होना चाहिए कि मार्कर क्या लिख रहा है और ऐसा क्यों लिखा गया है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। यदि आपको रीजन पता होगा, इसका मतलब आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और आप क्वेश्चन को जितने बेहतर तरीके से समझेंगे, आप उतने ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अब हमें इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों के योगफल का मतलब क्या हो गया बेटा? 3/2 प्लस -1/3 बराबर -x के गुणांक की अगर हम बात करें तो x का गुणांक कितना है बेटा? -7 है। तो -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7। x² के गुणांक की बात करें तो कितना है बेटा? 6। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो कितना हो जाएगा? 6। 2 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, और तीतर का कितना होता है? 9। माइनस हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, गुणा करोगे तो 2। 7/6, 9 में से 2 जाएगा
तो 7/6 बराबर हो जाएगा 7/6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, यानी कि पहला संबंध जो है वो हमारा क्या है, सत्य है। इसके बाद अगर हम दूसरे संबंध की बात करें तो दूसरा संबंध क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम गुणनफल की बात करें तो 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद कितना है बेटा, -3 है, तो -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, तो बटे में कितना हो जाएगा बेटा 6। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो -3/6 बराबर -3/6। तो दूसरा संबंध भी हमारा क्या है, सत्य है। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, काट के -1/2 बराबर -1/2 भी लिख सकते हो, और यदि आप यहां तक भी लिखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप जब कमेंट बॉक्स में बताओगे इसके बाद ही जो है आगे की चीजें हमें समझाने में आसान होगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम इसको रफ करते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इन सब चीज़ों का ले सकते हैं। याद रखिए नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाओगे तो आप आसान तरीके से रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है, 4u² + 8u। अब इस बहुपद को देख के आपके मन में आ रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो नॉर्मल बहुपद है ही नहीं। तो जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुपद किस प्रकार से हमें दिए जा सकते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शून्य ज्ञात करना है इसीलिए 4u² प्लस क्या हो जाएगा 8u बराबर 0। अब इसके गुणनखंड नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। कैसे करोगे बेटा, इन दोनों पदों से अगर हम चाहें तो हम 4u कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 बराबर 0। अर्थात अब हमें क्या करना है कि 4u बराबर 0 हो जाएगा या u + 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी बेटा 0, और यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा -2। यानी कि एक शून्यक 0 होगा और दूसरा शून्यक -2 होगा। अब अगर हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करें तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक। यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे, u का गुणांक। क्या लिखोगे, u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो योगफल का मतलब क्या है बेटा 0 + -2 बराबर माइनस का माइनस u का गुणांक। तो यहाँ पे u का गुणांक कितना है बेटा 8 है, तो 8 हो जाएगा बटे u² का गुणांक कितना है 4 है। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 बराबर, इसे काट दोगे तो -2, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया, यानी कि संबंध कैसा है बेटा सत्य है। इसके बाद दूसरे संबंध की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है 0 गुणे -2 बराबर अचर पद। अब आप देखोगे कि इस बहुपद में कहीं भी अचर पद नहीं दिया गया है, इसका मतलब है अचर पद क्या होगा 0 बटे यहाँ पे आ जाएगा बेटा u² का गुणांक। u² का गुणांक कितना है 4, -2 का 0 के साथ गुणा करोगे 0, 0 में 4 का भाग दोगे 0,
तो दूसरा संबंध भी हमारा क्या हो गया है बेटा, सत्य हो गया है। इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और बेटा यदि लास्ट तक आप हमारे साथ रहते हैं तो आप विश्वास मानिए कि कम से कम आप 90 और ज्यादा से ज्यादा आप 100 आउट ऑफ 100 विथ प्रैक्टिकल स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं। यदि हम ऑफलाइन बैच की बात करें तो इस साल जो है वो कम से कम 7 बच्चे ऐसे थे जिनने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, और ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट थे जिनके 90 से लेके और 100 के बीच में मैथमेटिक्स में स्कोर रहा है। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है, इसीलिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 15 का पक्षांतर करोगे तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा प्लस का 15, टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15, मतलब टी बराबर प्लस रूट 15 या टी बराबर माइनस रूट 15। तो एक शून्य क्या हो गया? प्लस का रूट 15, और एक शून्य हो गया माइनस का रूट 15। अब आप इसके संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। यहाँ पे बेटा u की जगह क्या आ जाएगा? t, क्योंकि बहुपद किसके पदों में है? t के पदों में है। यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? t कर देंगे। तो शून्यकों के योगफल का मतलब है कि माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर माइनस टी का गुणांक। अब आप बहुपद को देखोगे कि इसमें टी वाला पद नहीं है। जब टी का पद नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा बेटा? 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। यहाँ पे प्लस से माइनस कैंसल, 0 बराबर 0। तो पहला संबंध सत्य हो गया। अब यदि हम बेटा दूसरे संबंध की बात करें तो दूसरा संबंध क्या है? शून्यकों का गुणनफल, मतलब माइनस रूट 15 गुणे प्लस रूट 15 बराबर अचर पद। अचर पद कितना है बेटा? माइनस 15 बटे टी का गुणांक 1। जब रूट 15 का गुणा रूट 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 बराबर माइनस 15। तो दूसरा संबंध भी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें एक बार जरूर बताइए। हम आपको 100% सिलेबस कराएंगे विथ एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जो यहाँ पे पढ़ाया ना गया हो। 100% वही क्वेश्चन रहेंगे जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप बड़े से बड़े यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, एक बार आप छोटे यूट्यूबर यानी कि छोटे जो टीचर हैं आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी हमारे लिए कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लास्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? तो ये आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए। और यदि आपसे बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्लास की जो स्टार्टिंग है वो हम इसी क्वेश्चन से करेंगे यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यदि सॉल्व हो जाएगा
तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये सबसे बेहतर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।